सपोर्ट हेल्प करेंगे कि आपके लिए बेहतर प्रोजेक्ट कौन होगा कौन नहीं होगा। हाँ तो दोस्तों फिर से हमारे लेफ्ट हैंड साइड में एस के लो राइज विला आ गए हैं जो बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे से बसाए गए हैं, बहुत अच्छे से प्लान किया गया है। तो आने वाले टाइम में जो लोग बाग यहाँ पर रहेंगे सोचिएगा कैसा फील करेंगे। आसपास रेसिडेंशियल, कमर्शियल और उसमें भी विला वाला एरिया, तो एक अलग ही पूरा होगा उनका यहाँ पर रहने पर। लो राइज है, देख रहे हैं आप कितना सुंदर निकल के आएंगे। मैं हालांकि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो आप इतना बेहतर समझ नहीं पा रहे होंगे। इनका कितना स्क्वायर फुट साइज है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ब्रीफ में आपको डिटेल दूंगा। एटीएस के ये प्रोजेक्ट है और अभी हम जैसा कि इसी रोड से राइट हैंड साइड से गए थे, जो मैंने कुछ प्रोजेक्ट आपको डिस्कस किए थे राइट हैंड साइड में, लेफ्ट और राइट में 150 में हम दोस्तों पहली बार अभी जब हम गए थे तो राइट हैंड साइड से गए थे। अब हम लेफ्ट हैंड साइड के प्रोजेक्ट आपको दिखा रहे हैं। और मैंने बताया कि यूजर बहुत आ रहे हैं, सेक्टर में डिमांड बहुत है, परचेज करने की डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि सारी फैसिलिटी पास पास हैं, सारी एमिनिटीज पास पास हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं आपको वहां तक पहुंचाने की जिससे कि आप समझ सकें सेक्टर 150 को, 150 के बारे में, और अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। राइट में समृद्धि लग्जीरिया है जो मैंने आपको पहले दिखाया था राइट हैंड साइड में, और ये हमारा एस का पार्कवे है, एस का पार्कवे प्रोजेक्ट है। और कई सारे प्रोजेक्ट और भी दिखा रहा हूँ मैं आपको। अभी मैं भूटानी का आपको कॉमर्शियल प्रोजेक्ट दिखाऊंगा, एक छोटा ओवरव्यू दिखाऊंगा। भूटानी सिटी सेंटर 150 बीसीसी, भूटानी सिटी सेंटर 150 बीसीसी। एस भूटानी एंड अंतरिक्ष गल्फ एक साथ लगे हुए हैं लेफ्ट में। 3 ऐसे कॉमर्शियल प्रोजेक्ट दिखाऊंगा आपको जो 2 रेसिडेंशियल और 1 कमर्शियल। यहाँ से हम कट लेते हैं जहाँ से हम एंट्री कर रहे थे स्टार्टिंग में। तो एस का पार्क वे करके प्रोजेक्ट है, एंट्री गेट ये है जो अभी हम दिखा नहीं पाए थे आपको, जिसको आप देख पा रहे हैं। आप सोचिएगा कितना अच्छा व्यू होगा। और मे बी राइट हैंड साइड में पुस्ता रोड है, हालांकि शहीद भगत सिंह पार्क हमारे राइट हैंड साइड में चल रहा है। कोशिश करूंगा मैं इसको अंदर से भी आपको दिखा पाऊं, अभी नहीं दिखा पा रहा हूं। राइट हैंड साइड में पूरा सरदार भगत सिंह पार्क है, शहीद भगत सिंह पार्क है। सिटी सेंटर 150 सेकंड कमर्शियल प्रोजेक्ट इन सेक्टर 150। ये भूटानी का अगले महीने इसका पोजीशन सिटी सेंटर 150 कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है और सेकंड प्रोजेक्ट है ये कॉमर्शियल का सेक्टर 150 में। और सबसे और हाईएस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोजेक्ट है, सबसे फास्ट और हाईएस्ट प्रोजेक्ट को बनाया गया है, बहुत तेजी के साथ में काम चल रहा है, आप देख रहे हैं। और बहुत जल्दी ये प्रोजेक्ट डिलीवर होगा, यानी कि अपने टाइम पर ये प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा यूजर्स को। कॉमर्शियल की सोच सकते हैं कितनी बड़ी डिमांड होगी यहाँ पे, इतनी सारी फैमिलीज, तो आप समझ सकते हैं रिटेल या सोप की कितनी बड़ी डिमांड होगी। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं कॉमर्शियल का अंतरिक्ष गोल्फ सिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया सिर्फ 5%, 30% का भी 5% कॉमर्शियल एक्टिविटी है, बाकी तो सारा रेसिडेंशियल है। गोल्फ कोर्स है, आगे आप देख रहे होंगे गोल्फ कोर्स है। तो सरदार भगत सिंह पार्क हमारे राइट हैंड साइड में, सरदार भगत सिंह पार्क हमारे राइट हैंड साइड में जो काफी बड़ा है, 42 एकड़ में है और एकदम बहुत सुंदर है। कोशिश करूंगा मैं आपको अंदर से दिखाऊं। बहुत सुंदर पार्क बना हुआ है और एफएनजी रोड के टच में है, ये एफएनजी पुस्ता रोड है यहाँ पर। तो आसपास ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हैं यहाँ पर जिनमें आप आज निवेश करते हैं। आज अगर आप रेसिडेंशियल में निवेश करते हैं, ओवरव्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ सेक्टर 150 का कि कैसा काम चल रहा है, कितनी तेजी के साथ काम चल रहा है। छोटा छोटा ओवरव्यू दिखा रहा हूँ सारा का सारा, तो ये आप देख पा रहे होंगे। हालांकि डिटेल में मैं अभी आपको प्रोजेक्ट के बारे में नहीं दिखा पाया हूँ, अदरवाइज मेरी वीडियो काफ़ी लेंदी और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी। आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं कॉमर्शियल, रेसिडेंशियल, बहुत सारी चीज़ें हैं, सड़क, बड़ी सड़कें और एक्सप्रेसवे एकदम पास, कनेक्टिविटी ऐसी बहुत ही ज़बरदस्त। और स्पोर्ट्स सिटी है, मैंने जैसे आपको बताया कि स्पोर्ट्स सिटी है, मतलब बच्चों के लिए, परिवार के लिए, योगा के लिए, हेल्थ के लिए एक ऐसा प्री प्लान्ड सेक्टर है जो पूरे नोएडा में अभी तक 2024 तक नहीं है।
इस पोजीशन पर, यानी कि जितना ये डेवलप हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये सबसे बड़ा सेक्टर है, इससे बड़ा सेक्टर अभी तक नोएडा के अंदर कोई और नहीं है। जितने एरिया में है ये है 620 एकड़ में ये सेक्टर है और काफ़ी बड़ा एरिया है। और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में सरदार भगत सिंह पार्क चल रहा है, काफ़ी बड़ा है। ग्रीनरी को आप देख पा रहे होंगे, हालांकि सूर्यदेव की किरणों की वजह से आप अच्छे से देख नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि कैमरे के ऊपर सीधा सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा हो सकता है फेस करना पड़ रहा हो सारी चीज़ों को। और अब हम सेक्टर 150 से बाहर जाते हुए एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करते हुए, तो दोस्तों अगर ये वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा हो और सेक्टर 150 के बारे में कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, जुटाना चाहते हैं, तो मेरा नंबर इस पे दिया गया है, जिसमें मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि किस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्ट करें जिसमें आपको बेनिफिट होगा और किस टाइम में इन्वेस्ट करें, क्योंकि बिल्डर भी कई सारे ऑफर निकालता है टाइम टाइम पर। तो किस टाइम पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि आप अपना रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल में इन्वेस्ट करके एक बेहतर डिस्काउंट या बेहतर फीचर्स पा सकते हैं। तो सही मौके का भी हमें इंतज़ार करना चाहिए और सही टाइम पर हमें सही डिसीजन लेने चाहिए। अगर हम सही टाइम पर सही डिसीजन ले लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप नोएडा में कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, रेसिडेंशियल में, सोसाइटी में, तो दोस्तों अब सोचने का समय नहीं है, अब इन्वेस्ट कर दीजिए आप सेक्टर 50 में, क्योंकि ये इकलौता एक ऐसा सेक्टर है जो यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, लखनऊ, दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, नोएडा एक्सटेंशन को कनेक्ट करता है। एफएनजी पास में है, एक्सप्रेसवे भी पास में है, मेट्रो, बुलेट ट्रेन, वो सारी चीज़ें हैं। सोचिएगा, गवर्नमेंट के ऐसे प्रोजेक्ट यहाँ पे हैं कि जो मतलब जिस शहर में, जिस सेक्टर के आसपास गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हो तो उसकी वैल्यू आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पे बढ़ रही होगी। तो आप अगर इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो देरी ना करें, आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप किसी भी शहर से हैं, किसी भी कंट्री से हैं, तो ये एक ऐसा सिक्योर सेक्टर होगा कि जिसकी एंट्री भी एक साइड से है और आउटगोइंग भी एक साइड से है। ये नहीं कि चारों तरफ से खुला खुला सेक्टर है, नहीं, वन साइड से एंट्री और वन साइड से ही एग्जिस्ट है। तो बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम को ध्यान में रख के बनाया गया है, यानी कि आने वाले टाइम में बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम होगा, यानी कि एक सेक्टर की सिक्योरिटी होगी और सोसाइटी की अपनी इंडिविजुअल सिक्योरिटी तो अलग होगी, क्योंकि वो सोसाइटी अपनी इंडिविजुअल सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करता ही है। और अभी हम एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर रहे हैं और मे बी यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर पे परी चौक है, जिसको हम 0 पॉइंट बोलते हैं। राइट हैंड साइड में नॉलेज पार्क है जो, और लेफ्ट हैंड साइड में मेरे दिल्ली है, अक्षरधाम है, सेक्टर 37 है, नोएडा का सेक्टर 44 है। तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में कनेक्ट होते हैं ये वाले सेक्टर, और गुलशन का प्रोजेक्ट है लेफ्ट हैंड साइड में, और कई सारे और भी मेजर प्रोजेक्ट हैं जो यहीं से ग्रेटर नोएडा का बॉर्डर शुरू होता है और यहीं पे ख़त्म होता है। राइट हैंड साइड में परी चौक 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे आ जाएगा। अब हम सेक्टर 142 के लिए निकल रहे हैं फिर से, जहाँ से आए थे, और अब हम उसकी सर्विस लाइन के प्रोजेक्ट कुछ आपको दिखाते हुए चलेंगे। इस बहाने बात भी होती रहेंगी। तो सेक्टर 150 हमने क्लोज किया है यहाँ पर, और अब हम सेक्टर 151 की तरफ को जाते हुए, और कुछ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं अथॉरिटी के जो इस साइड में ही है। ये प्रोजेक्ट आप देख रहे होंगे, किसका प्रोजेक्ट है? ये एटीएस का प्रोजेक्ट है। एटीएस के काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट हैं, एटीएस का काफ़ी अच्छा बिल्डर है, अपना कंस्ट्रक्शन भी बहुत अच्छी करता है, आपने सुना होगा, इसका रेटिंग रिव्यू भी देखा होगा। तो एटीएस एक ऐसा बिल्डर है जो अपने टाइम पे डिलीवर करता है प्रोजेक्ट को, और अपने कस्टमर की डिमांड को ध्यान में रखते हुए हर चीज़ को सेट करके देता है, टाइम पर डिलीवर करता है। किसी प्रकार का कोई ओसी का कोई इशू नहीं रहता है। हालांकि रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, विदाउट रेरा वाला कोई प्रोजेक्ट मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। तो हालांकि आज के टाइम में जितने भी डेवलपर हैं वो इजीली काम नहीं कर सकते, क्योंकि अथॉरिटी का एक बड़ा हैवी रूल है अपने आप में कि जिस तरीके से मास्टर प्लान बनाया गया है किसी बिल्डिंग का, उसी तरीके से बनाना होगा और उसी तरीके से सारी चीज़ें सेट करनी होगी। आगे से भी ले सकते हैं, हम एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं। हालांकि हम सर्विस लाइन से भी जा सकते थे, बट हम एक्सप्रेसवे से चल रहे हैं। अब
ऊपर सर्विस लाइन पे हम कनेक्ट हो रहे हैं। ये राइट हैंड साइड में मेरे एक्सप्रेसवे था, पहले लेफ्ट हैंड साइड में था। नीचे से चलें, ये सारे प्रोजेक्ट दिखा देंगे, वहीं पहुंच जाएंगे 142। हाँ बताओ जल्दी। ठीक है जी, अभी हम नहीं वहां तक ले चल रहे हैं, 142 तक कैमरा तो चल ही रहा है। तो राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेसवे है, जो अभी हम जा रहे हैं सेक्टर 44 की तरफ, दिल्ली की तरफ, या 142 मेट्रो स्टेशन की तरफ, या एडवांस की तरफ, उसकी सर्विस रोड से कनेक्ट होते हुए। लेफ्ट हैंड साइड में ये प्रोजेक्ट देख रहे होंगे आप। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि आईटी हब है ये। आप देख रहे होंगे कितना ग्रीनरी, कितना सब कुछ प्लान करके चीज़ों को तैयार किया गया है, बहुत अच्छे से प्लान करके किया गया है। ग्रीनरी को, प्रोजेक्ट को और बिल्डर को अकॉर्डिंग टू अथॉरिटी ही प्रोजेक्ट को बनाना होता है। सेक्टर 148, 47, 46, 45, यहाँ से अंडरपास से भी हम जा सकते हैं, हालांकि हम आगे से भी 142 के लिए जा सकते हैं। राइट हैंड साइड में 142 है, ये पुलिस चौकी है। यहाँ पर कई सारे गांव बीच में पड़ते हैं इसमें, अगर आप देखा जाए तो कई सारे अंदर की तरफ गांव हैं, और गांव भी बहुत अच्छे गांव हैं, ऐसा नहीं है कि रूरल हैं। आप समझ सकते हैं, आप अपने आप में एक प्लान सिटी की बात कर रहे हैं हम, और प्लान सिटी में भी देख रहे हैं ना ग्रीनरी, कितनी हैवी ग्रीनरी है। मेरे राइट हैंड साइड में एक्सप्रेसवे है और मैं उसकी भी सर्विस लाइन पे चल रहा हूँ। सर्विस लाइन भी ऐसी है कि दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही जा रही हैं, और ग्रीनरी देखिएगा आप, कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है। आपके लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में इतनी सुंदर ग्रीनरी है कि शायद और किसी सिटी में आपको ऐसा मिले। मैं ये नोएडा का कुछ ही एरिया दिखा रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा कि पूरे गौतम बुद्ध नगर को आपको उनके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। अगर आप लोगों का मुझे प्यार मिला तो मैं नोएडा एक्सप्रेसवे को एक बार कवर अप करूंगा, पूरे सेक्टर को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से कवर अप करूंगा। अगर आप लोगों का प्यार मिला तो यमुना एक्सप्रेसवे को भी मैं कवर अप करूंगा। इसी प्रकार से आप लोगों का प्यार मिलता रहे तो हमें एक मोटिवेशन मिलता रहेगा, और एक हमें भी जोश मिलता रहेगा आप लोगों की वजह से। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे जितना मैंने कोशिश किया है काफ़ी हद तक आपको चीज़ों को बताने के लिए कि आप जाने चीज़ों को। सेक्टर 154 हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है, 154 हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है। सब कुछ प्लान्ड है, मतलब इतना अच्छे से प्लान्ड है। सड़क, ग्रीनरी, सब लाइन, सर्विस लाइन, एवरीथिंग इतना अच्छे से प्लान्ड किया हुआ है नोएडा अथॉरिटी ने, यमुना अथॉरिटी ने, कि मतलब कुछ सोच नहीं सकते इससे परे। और नोएडा में प्रोग्रेस भी बहुत है, क्योंकि इंडस्ट्री है, कॉर्पोरेट है, ITITS है, इंडस्ट्री है, और डे टू डे अगर इंडिया की बात करी जाए तो उभरती हुई बहुत तेज़ी के साथ में एक ऐसी सिटी है जहां पर आज आप इन्वेस्ट करेंगे या प्लान करेंगे जॉब के लिए या बिजनेस के लिए, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों, बिल्कुल देरी ना करें आप नोएडा में शिफ्ट होने की, नोएडा में इन्वेस्ट करने की। देखिएगा ग्रीनरी कितनी प्यारी है। मैं कई बार ग्रीनरी को फोकस कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, शायद आपको किसी और शहर में इतनी ग्रीनरी मिले। कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको सारी चीज़ों को बताने की कि मैं बात कितना सुंदर सूर्य देव भी अपनी किरणें बौछार किए हुए हैं हमारे ऊपर, अपनी लालिमा हमारे ऊपर डाले हुए हैं, और बहुत सुंदर नज़ारा, एकदम बहुत सुंदर व्यू है। इस समय शाम का समय हो रहा है और एकदम शांति की तरह लोग बाग चल रहे हैं, अपने घर लौट रहे हैं जॉब कर कर। सड़कें आप देख रहे होंगे, औद्योगिक प्राधिकरण क्षेत्र है ये अपने आप में, और इतना प्लान्ड है कि
आपका ऐसा मन करेगा कि हम इस सेक्टर में भी होते और इस सेक्टर में भी होते, हमारा ये भी होता, ये भी होता। अगर एक बार आप नोएडा आ जाते हैं या एक बार वो सोचते हैं तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है किसी अनदर सिटी में आप रुक पाएँ। जो यहाँ के फीचर्स हैं, जो विशेषताएं हैं, वो बहुत हटके हैं और हटके होने जा रही हैं विदिन 3 to 5 ईयर के अंदर। तो अगर जो कैंडिडेट जो प्लान कर रहे हैं नोएडा में आने के लिए, तो वो देरी ना करें। 1-2 साल के अंदर बहुत जल्द, बहुत तेज़ी के साथ डेवलप हो रहा है नोएडा। राइट हैंड साइड में बिल्डिंग देख रहे होंगे, कितनी सुंदर बिल्डिंग है। एक्सप्रेसवे के क्रॉस साइड में कितनी सुंदर बिल्डिंग है। आप देख रहे हैं किस टाइप का, डी टाइप का शेप है और ग्लास से बनी हुई बिल्डिंग है। आउटडोर ग्लास लगा हुआ है, हालांकि दिखा नहीं पा रहा हूं क्योंकि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। मैं कई बार डिस्कस किया हूं आपसे कि ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, तो एयर क्वालिटी अच्छी होगी अभी भी और आने वाले समय में भी। हालांकि अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन की दिक्कत है। ऊपर मेट्रो है, देख रहे हैं आप, और ये बिल्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ कितनी सुंदर है। तो खैर नोएडा में एक से एक अच्छी अच्छी बिल्डिंग है। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में 159 मेट्रो 159 सेक्टर है जो अभी अंडर डेवलपमेंट है। और ग्रीन बेल्ट की तो मैं कई बार बात कर चुका हूँ, कई बार जिक्र और फिक्र कर चुका हूँ। तो दोस्तों आप अनुमान लगा सकते हो कितना बेहतर होगा नोएडा, या नोएडा एक्सप्रेसवे या यमुना। तो बड़े से बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना आए, क्योंकि उसका बिजनेस भी यहीं है, इंडस्ट्री भी यहीं है, उसकी कॉर्पोरेट वर्क भी यहीं है और इंटरनेशनल टूर के लिए एयरपोर्ट भी यहीं पर है। और फिल्म इंडस्ट्री जो लग रही है, उनके जो सेटअप लग रहे हैं, इतने ज़बरदस्त सेटअप लग रहे हैं कि उनका जो प्रोडक्शन हाउस होगा, प्रोडक्शन के जो सेटअप हैं वो इतने बड़े लेवल पे लग रही हैं। यानी कि जो मुंबई की फिल्म सिटी है वो मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता कितने एकड़ में है, पर जो ये वाली जो फिल्म सिटी बन रही है वो लगभग कितने एकड़ में है, 1000 एकड़ में है लगभग। मैं एग्जैक्ट इसको भी नहीं बता पा रहा हूँ, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि उससे कितना गुना ज़्यादा है। अगर मान लीजिए मुंबई के 100 एकड़ में है तो ये 1000 एकड़ में है, जिससे आप अनुमान लगाओगे कि प्रोडक्शन हाउस कैसे होंगे यहाँ पे। डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर, कैमरामैन, और मतलब कितनी सारी इंडस्ट्री यहाँ पे होगी, इन्फ्लुएंसर, एक्टर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। और ये जो एक्सप्रेसवे है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि रेड लाइट के बिना है, यानी कि कहीं भी रेड लाइट नहीं। अगर आप एक्सप्रेसवे पे एक बार कनेक्ट हो जाते हैं तो बिना रुके, बिना किसी यू टर्न के, बिना किसी रेड लाइट के आप सीधे कनेक्ट हो पाते हैं परी चौक से या जेवर एक्सप्रेसवे से। नोएडा का इंडस्ट्री, नोएडा में पूरा नोएडा नहीं है, बिना रेड लाइट एरिया, फ्री जोन है, रेड लाइट फ्री जोन है। तो ये जो एरिया है रेड लाइट फ्री जोन एरिया है, और ये ग्राम याकूब या कूतपुर गांव है मेरे लेफ्ट हैंड साइड में। बहुत अच्छा गांव है। और अभी हम अंडरपास लेंगे 140 के लिए, सेक्टर 140 के लिए, 42 के लिए, 40, 42, 43, 45, 48 के लिए। अब हम एक्सप्रेसवे के राइट हैंड साइड क्रॉस कर रहे हैं अपनी गाड़ी को, और हमारे बिल्कुल सामने मेट्रो का लाइन है, और हम अभी सर्विस लाइन पे ही चल रहे हैं। हालांकि हम अगली वाली लाइन पे भी चल सकते हैं, इस सर्विस लाइन पे भी चल सकते हैं, और मेट्रो देख रहे होंगे। और राइट हैंड साइड पे, मेट्रो के राइट हैंड साइड पे काफ़ी सारी लैंड है। जैसा मैंने सुना है कि ये अभी कुछ इस लैंड पे कुछ इश्यू है अथॉरिटी का या किसान का, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट अभी नहीं चल रहा है। और राइट हैंड साइड में प्रोजेक्ट देख रहे होंगे, बिल्कुल सामने एडवांट देख रहे होंगे। अगर आप देख पा रहे हैं, बहुत जूम करके आप देखेंगे तो सामने एडवांट की बिल्डिंग है, कॉर्नर की ग्लास की बिल्डिंग दिख रही होगी आपको। तो कैसा जोन होने वाला है एक्सप्रेसवे का, लेफ्ट और राइट का पूरा ITS हब होने जा रहा है। एक ऐसा नज़ारा जो शायद और कहीं हो, इतना सुंदर शहर हो जाएगा।
तो इसलिए लोग बाग कई बार क्वेश्चन करते हैं कि बेटर क्या है, नोएडा, सेंट्रल नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन या एक्सप्रेसवे। तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन उनको यही देता हूं कि नोएडा एक्सप्रेसवे बेहतर है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, डिमांड एंड सप्लाई वाला फॉर्मूला ज़्यादा है। और क्यों है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो अब मान लीजिए कोई कंपेयर करे कि मेरठ, गाजियाबाद, मोदीनगर, हापुड़ में बेहतर और नोएडा में बेहतर क्या है, तो बेहतर तो सभी हैं अपनी जगह, बट कंपेयर की जाए तो नोएडा है। बट क्यों है? क्योंकि कनेक्टिविटी और जो फीचर्स हैं, जो विशेषताएं हैं, जो इंडस्ट्री है, देखिएगा हर इंसान को अपना 2 पैसे कमाने के लिए किसी शहर जाना होता है, तो सबसे ज़्यादा जो काम, सबसे ज़्यादा जो ऑफिस है वो नोएडा के अंदर है। और गुड़गांव एक डेवलप सिटी हो चुका है, तो वहाँ पे एक आज के टाइम में नॉर्मल कैंडिडेट को सरवाइव करना इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि अगर उसकी सैलरी कम है तो वो वहाँ सरवाइव नहीं कर पाएगा, अपने फैमिली, अपने बच्चों को नहीं पाल पाएगा। हालांकि नोएडा भी बिल्कुल उससे भी तेज़ी के साथ में काम कर रहा है, क्योंकि अगर हम गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव तो सिर्फ एयरपोर्ट की वजह से धीरे धीरे बसा था और फिर सारी चीज़ें आनी स्टार्ट हुई थी। और नोएडा तो प्री प्लान्ड है, यानी कि एयरपोर्ट तो है ही एशिया का सबसे बड़ा, साथ में फिल्म सिटी है, और फिल्म सिटी के साथ साथ इंडस्ट्री है, यानी कि सेक्टर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 जो हैं यमुना के अंदर जो सेक्टर हैं, एक एक सेक्टर को इस तरीके से प्लान किया गया कि ये यहाँ पे टॉय इंडस्ट्री लगेगी, यहाँ पे लेदर इंडस्ट्री लगेगी, यहाँ पे फार्मा इंडस्ट्री लगेगी, यानी कि उस सेक्टर में उसी इंडस्ट्री से रिलेटेड ही बिजनेस होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना प्लान्ड चीज़ें हैं। तो दोस्तों अब हम सेक्टर 143 जा रहे हैं, 143 पहुंचने वाले हैं और 143 पहुंच गए हैं हम। हमारे बिल्कुल सामने 143 है और अब बहुत जल्दी हम सेक्टर 142 पहुंचने वाले हैं। और उसके बाद हम अपनी इस वीडियो की आज की सेवा को समाप्त करेंगे। आने वाले टाइम में आप लोगों का जब प्यार मिलेगा और वो मिलेगा तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो नोएडा के बारे में बनाएंगे और हम बहुत जल्दी आपको नोएडा को ड्रोन के माध्यम से दिखाएंगे, एक एक सेक्टर को कि कैसा दिखता है, क्योंकि अभी हम रोड के माध्यम से दिखा रहे हैं तो आप बेहतर नहीं देख पा रहे होंगे। जब मैं ड्रोन के माध्यम से दिखाऊंगा तो आप बेहतर समझ पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या आने वाली हैं। तो क्यों ना आज जाया जाए, जहाँ पे कल जाना है वहाँ आज ही प्लान किया जाए। तो मैं चाहूँगा कि ये जो शहर है बहुत सुंदर रहे, बहुत सुंदर हरा भरा रहे और अच्छे लोग बाग आएँ। और अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका दोस्त प्रवेश कुमार। धन्यवाद दोस्तों।